फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास एक क्वेरी आई है जिसमें हमसे पूछा गया है सर हमारे पास एक स्टार डेल्टा स्टार्टर है। इस स्टार डेल्टा स्टार्टर को हमें पुश बटन के ज़रिए स्टार्ट स्टॉप नहीं करना है। जैसे ही हमारा स्टार्ट का सेंसर ऑपरेट होता है तो स्टार्ट के सेंसर को ऑपरेट होते ही हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर ने ऑन हो जाना चाहिए। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑन हो चुका है और स्टॉप करने के लिए हमें स्टॉप पुश बटन का यूज़ नहीं करना है। स्टॉप पुश बटन के प्लेस पर स्टॉप के लिए भी हमें एक सेंसर लगाना है। जैसे ही सेंसर लगता है स्टार डेल्टा स्टार्टर ने स्टॉप होना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, अब स्टार्ट सेंसर लगा है तो वहाँ पर देखिए हमारा मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है टाइमर के साथ। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हुआ स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो गया है, मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर अभी भी ऑन है। तो किस तरह से कि स्टार डेल्टा स्टार्टर को सेंसर के ज़रिए स्टार्ट एंड सेंसर के ज़रिए स्टॉप किया जाएगा, किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यदि हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने टोटल 3 कॉन्टेक्टर्स कनेक्ट किए हैं। मेन कॉन्टेक्टर के साथ हमने ओवरलोड रिले लगाया है ताकि हमारी मोटर ओवरलोड होने पर ट्रिप हो सके। ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है और यह स्टार कॉन्टेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक टाइमर यहाँ लगाया है जो कि EAPL मॉडल का है। देखिए यह हमारे पास 3 सेकंड से लेकर के 30 मिनट तक की सेटिंग यहाँ पर दी गई है। यह जो स्विच है इस स्विच के ज़रिए आप यहाँ पर टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसे 30 सेकंड पर सेट करते हैं, ठीक है। 30 सेकंड, अभी ये 3 सेकंड पर है बट टाइमर को हमें 30 सेकंड पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 10 सेकंड हमने टाइमर पर सेट कर देना है। यदि हम कंट्रोल टर्मिनल्स की बात करते हैं तो A1 यह A1 है और A2 यह है। यह इसकी कॉइल है जिसमें हमें 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करना होगी। 15 नंबर पॉइंट कॉमन है, 15 के साथ 16 NC है। देखिए 15 कॉमन, 15 के साथ 16 NC है और 18 यह इसके साथ NO है। ये देखिए 25 और 26 NC है। देखिए 25 कॉमन, यह कॉमन है, 26 इसके साथ NC है और 28 यहाँ पर NO टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 सेंसर कनेक्ट किए जो कि 2 वायर सेंसर है जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट है। देखिए सेंसर को आप पहले देखिए, AC NC दैट मीन्स AC सप्लाई पर ऑपरेट होगा और यह NC सेंसर है। 2 वायर दिए गए हैं। जो ब्राउन वायर है ये इसमें इनपुट हमें फेज वायर कनेक्ट करना होगा, ब्राउन पर इनपुट, और ब्लू इसका लोड वायर है सेंसर का आउटपुट जो कि है ब्लू वायर, ठीक है। जैसे सेंसर ऑपरेट होता है तो ब्राउन की सप्लाई ब्लू में मिलेगी। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 20 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट AC है, ठीक है। ये AC NC टाइप का सेंसर है और जो कि हम स्टॉप पुश बटन के प्लेस पर इसे कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए AC NO सेंसर, ठीक है, यह NO है। नॉर्मल कंडीशन में ये सप्लाई को स्टॉप करेगा, जैसे सेंसर ऑपरेट होगा सप्लाई को यह पास करेगा, ठीक है। NO पुश बटन की तरह इसे हमें यूज़ करना है। इसमें भी 2 ही वायर हैं, ब्राउन और ब्लू, ठीक है। अब इसमें भी 2 वायर हमें दिए गए हैं। किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा पहले हम ड्राइंग में समझ लेते हैं। सबसे पहले लाइन वायर आएगा जो कि ओवरलोड रिले में NC पॉइंट में जाएगा ताकि मोटर ओवरलोड होने पर ट्रिप हो सके, ठीक है ना। ओवरलोड रिले के NC पॉइंट में जाएगा। उसके बाद नॉर्मली हम NC पुश बटन का यूज़ करते हैं बट NC पुश बटन हमारे पास नहीं है तो उसके प्लेस पर जो हमारे पास NC सेंसर है इसके 2 वायर्स का हमें यूज़ करना होगा, इनपुट और आउटपुट, जिस तरह से पुश बटन में होता है उसी तरह से। और यहाँ से इस सेंसर का आउटपुट जाएगा NO सेंसर में जो हमारे पास स्टार्ट करने वाला सेंसर है। NO सेंसर में भी 2 ही वायर है, ठीक है। तो देखिए ये 2 वायर है, ब्राउन इसमें इनपुट है और जब सेंसर ऑपरेट होगा यदि NO टाइप का है तो ब्लू में सप्लाई आएगी। और स्टार्ट सेंसर के ज़रिए जैसे इसका ऑपरेट होता है तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ने ऑन होना चाहिए। और न्यूट्रल हम मेन कॉन्टेक्टर में, टाइमर में, स्टार कॉन्टेक्टर में और डेल्टा कॉन्टेक्टर में सभी जगह डायरेक्टली पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो पहले हम देखिए न्यूट्रल को यहाँ पर देखिए, यह कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 और A2 है, ठीक है। तो A2 में हम कनेक्ट करेंगे, यह टाइमर की कॉइल है। इसी तरह से सभी कॉन्टेक्टर में और टाइमर में पहले हम न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते। देखिए न्यूट्रल यहाँ पर आ चुका है, मेन कॉन्टेक्टर में, टाइमर में, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर, ठीक है। न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अभी हमें लाइन की कंट्रोल वायरिंग करना है तो लाइन के लिए कनेक्टर लिया है। इसे हमने कनेक्ट करना है जो ओवरलोड रिले का 95 नंबर टर्मिनल है यहाँ पर,
96 से इसका आउटपुट आएगा, जो कि हमारे पास स्टॉप सेंसर एनसी सेंसर है। एनसी सेंसर के इनपुट टर्मिनल या इनपुट वायर, ब्राउन वायर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनसी का आउटपुट जाएगा एनो सेंसर में। तो अभी देखिए सेंसर के 2 वायर हम यहाँ इस कनेक्टर में कनेक्ट कर लेते हैं। ब्राउन वायर को फर्स्ट कनेक्टर में लगाया है, ब्लू को सेकंड में। ये स्टॉप सेंसर के वायर है और ये स्टार्ट सेंसर के वायर है, ठीक है। तो ओवरलोड रिले का जो एनसी रहेगा वह आएगा स्टॉप सेंसर के इनपुट टर्मिनल पर। चलिए इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं और यह जाएगा स्टॉप सेंसर के इनपुट पर। जिस तरह से पुश बटन में हम कनेक्ट करते हैं, स्टॉप सेंसर का आउटपुट कहाँ पर आएगा, तो वह आएगा हमारे पास, देखिए इस तरह से पुश बटन का आउटपुट है। इसी तरह से स्टॉप सेंसर का आउटपुट ब्लू वायर से मिलेगा और यह जाएगा स्टार्ट सेंसर में, ठीक है। स्टार्ट पुश बटन में जिस तरह से हम कनेक्ट करते, कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, आप केयरफुली वॉच कीजिए। तो एक कनेक्टर हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, स्टॉप सेंसर के आउटपुट से स्टार्ट सेंसर के इनपुट पर, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब जैसे स्टार्ट सेंसर ऑपरेट होगा, जिस तरह से पुश बटन ऑपरेट होता है, तो इस कंडीशन में कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो एक कनेक्टर हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे स्टार्ट सेंसर ऑपरेट होगा, उस कंडीशन में कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 पर यह जाएगा और कॉन्टेक्टर ने ऑन होना चाहिए। तो इसे कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दिया है और लाइन सेंसर के जरिए दिया है। अभी हमारा स्टार्टर मैनुअली ऑपरेट होगा, एक बार इसे ऑपरेट कर देख लेते हैं। कंट्रोल MCB ऑन किया है। जैसे स्टार्ट सेंसर ऑपरेट होता है, हमारा स्टार्टर मैनुअली ऑपरेट होगा। जितनी देर के लिए सेंसर ऑपरेट हुआ है, उतनी ही देर के लिए कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। यदि हमें इसे परमानेंटली ऑपरेट करना है, तो इसमें हमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। होल्डिंग किस तरह से कनेक्ट की जाएगी, तो स्टॉप सेंसर के आउटपुट पर या स्टार्ट सेंसर के इनपुट पर, यहाँ पर क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई आ रही है, तो यहाँ से होल्डिंग का एक वायर लेना है और इसे कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल पर, एनो टर्मिनल के इनपुट पर कनेक्ट करना है। जिस तरह से हम पुश बटन के लिए कनेक्ट करते हैं होल्डिंग सप्लाई, उसी तरह से स्टार्ट सेंसर का जो आउटपुट वायर है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई आ रही है, तो यह जाएगी हमारे पास जो कॉन्टेक्टर का एनो टर्मिनल है, एनो के इनपुट पर, ठीक है। अब जब हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो एनो NC बनेगा और होल्डिंग सप्लाई यहाँ पर आएगी और यहाँ से हम इसे कनेक्टर कॉइल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये कॉइल में आ जाएगा। तो जब हमारा मेन कॉन्टेक्टर लगेगा तो उसमें होल्डिंग भी आ जाएगी, ठीक है। होल्डिंग के लिए देखिए मेन कॉन्टेक्टर का हमने एनो टर्मिनल यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। तो यह तो हमारा कनेक्शन हुआ जस्ट DOL स्टार्टर की तरह, ठीक है। सेंसर के जरिए अभी हमारा DOL स्टार्टर बन चुका है। एक बार देख लेते हैं। पावर को ऑन किया, कंट्रोल MCB को, स्टार्ट सेंसर लगता है, मेन कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट हो चुका है, स्टॉप सेंसर से कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा। तो यह तो सिंपल सा भी DOL स्टार्टर बनाया। अब इसी को ही मॉडिफाई कर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग किस तरह से होगी, ठीक है। तो देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले हमें करना क्या है, मेन कॉन्टेक्टर के साथ आपका स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है और मेन कॉन्टेक्टर के साथ पहले आपका टाइमर ऑपरेट होगा। तो मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल देखिए, मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल यहाँ पर है। तो इसी कॉइल से सप्लाई हमें लेना है और उससे टाइमर की कॉइल A1 पर कनेक्ट कर देना। न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है, तो कॉन्टेक्टर की कॉइल से ही एक वायर लेकर पहले हमें टाइमर को ऑपरेट कर देना है। पावर सप्लाई को ऑन किया, सेफ्टी के साथ आपको काम करना है, ठीक है। तो कॉन्टेक्टर की कॉइल से कनेक्टर हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं और इसे टाइमर की कॉइल A1 पर कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मेन कॉन्टेक्टर लगता है, वैसे ही हमारा टाइमर भी ऑपरेट होगा, ठीक है। अभी टाइमर ऑपरेट हो चुका है। स्टार डेल्टा स्टार्टर की वर्किंग क्या रहती है, जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा, ठीक है। और जैसे ही टाइमर के टाइमिंग कंप्लीट होता है, स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसकी वर्किंग किस तरह से रहेगी। टाइमर का टाइमिंग कितना सेट है तब तक हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। तो टाइमर का NC टर्मिनल हमें यूज़ करना है। टाइमर के NC से जो डेल्टा कॉन्टेक्टर का NC टर्मिनल है, ताकि इंटरलॉकिंग की जा सके। देखिए डेल्टा का NC, ताकि एट टाइम एक ही कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट रहे। तो टाइमर के NC से डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC से स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल में हमें सप्लाई देना है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो।
तो देखिए A1 से एक कनेक्टर हमने लिया है और इसे टाइमर की कॉमन पॉइंट जो 15 नंबर पॉइंट है कॉमन में कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए जितना टाइम टाइमर में सेट है तब तक NC से सप्लाई पास होगी, तो 16 नंबर पॉइंट NC है, ठीक है। अब यदि कॉन्टेक्टर में आपके पास NC टर्मिनल हो तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते। देखिए हमारे पास कॉन्टेक्टर में NC टर्मिनल है, यदि नहीं हो तो फिर आपको एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट करना होगा। देखिए हमारे पास डेल्टा कॉन्टेक्टर में NC टर्मिनल दिया गया है, तो NC टर्मिनल पर इसे कनेक्ट किया है। NC का आउटपुट जब कॉन्टेक्टर यह स्टॉप रहेगा तभी सप्लाई पास होना चाहिए, तो NC का आउटपुट जाएगा और यह जाके स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा। अब टाइमर में जितना टाइम सेट है तब तक टाइमर के NC से सप्लाई पास होगी और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑलरेडी स्टॉप है, तो यह सप्लाई जाके स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी, ठीक है। अब देखिए टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो टाइमर के NO से सप्लाई पास होगी और इसे स्टार कॉन्टेक्टर के NC से डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है, ठीक है। NC से सप्लाई कट हो जाएगी टाइमिंग कंप्लीट होते ही और वह सप्लाई NO में आएगी। देखिए NO नंबर पॉइंट कितना है, 18 नंबर पॉइंट है, तो NO से एक कनेक्टर हमने लिया है और इसे स्टार कॉन्टेक्टर का NC टर्मिनल, ठीक है, स्टार कॉन्टेक्टर का NC टर्मिनल, ताकि स्टार कॉन्टेक्टर जब स्टॉप रहेगा तब यह सप्लाई पास होगी और NC का आउटपुट से जाकर यह हमारे पास डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में कनेक्ट कर देना है। जब टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तब यह सप्लाई पास होगी और स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तब पास होगी। देखिए प्रैक्टिकली समझते हैं। टाइमर का टाइमिंग हमने 10 सेकंड सेट किया है। देखिए जैसे सेंसर लगा मेन कॉन्टेक्टर, टाइमर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा, टाइमिंग कंप्लीट होते ही मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेटर साथ में डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेटर, स्टार कॉन्टेक्टर यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। सो आई होप आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। स्टार डेल्टा स्टार्टर को दो सेंसर के जरिए, स्टार्ट सेंसर और स्टॉप सेंसर के जरिए किस तरह से स्टार्ट एंड स्टॉप किया जाता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।